गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबको चरण सिंह जी महाराज के जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ। साध संगत जी, महाराज चरण सिंह जी का जन्म 12 दिसंबर 1916 को हुआ था। उनके ननिहाल मोगा पंजाब, जो पहले फिरोजपुर जिले में हुआ करता था। उनके पिता का नाम सरदार हरबंस सिंह जी गरेवाल था और उनकी माता जी का नाम श्याम कौर जी था। महाराज सावन सिंह जी उनके दादाजी थे। जब पहली बार चरण सिंह जी को उनकी गोद में बिठाया गया तो उन्होंने सबके सामने यह कहा कि इस बच्चे पर परम पिता परमात्मा कुल मालिक की अपार कृपा है और यह बच्चा उस दौलत से पूरी दुनिया को माला माल कर देगा। महाराज चरण सिंह जी 3 भाइयों और 4 बहनों में सबसे बड़े थे। महाराज चरण सिंह जी का बाल अवस्था परिवार के साथ सिकंदरपुर में बीती। यह सिरसा हरियाणा में है। फार्म के पास बच्चों की पढ़ाई का कोई स्कूल नहीं था तो सावन सिंह जी महाराज ने चरण सिंह जी को अपने पास डेरे में बुला लिया, जहाँ से वह स्कूल जा सकते थे। इस तरह से यह डेरा ही महाराज चरण सिंह जी के लिए घर बन गया। उनकी देखभाल का जिम्मा सावन सिंह जी महाराज ने बीबी रली को दे दिया। चरण सिंह जी महाराज सावन सिंह जी महाराज को काफ़ी समय तक अपना पिता समझते थे। चरण सिंह जी महाराज को अपने दादा सावन सिंह जी के साथ बहुत गहरा प्यार था। महाराज चरण सिंह जी की प्राथमिक शिक्षा डेरा से 2 किलोमीटर बाल सराय गांव के विद्यालय में और मैट्रिक तक की शिक्षा 6 किलोमीटर दूर बाबा बकाला के विद्यालय से प्राप्त की। बड़े महाराज जी ने उन्हें इतनी छोटी आयु में 15 मिनट तक चुपचाप बैठने का आदेश देकर परमार्थ का पहला पाठ पढ़ाया था। बीबी रली को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह उन पर पूरा नजर रखें और रोज सत्संग भी सुनने का हुक्म दिया। बीबी रली जो अपनी सेवा में प्रसिद्ध थी, महाराज सावन सिंह जी के आदेश को पूरी दृढ़ता से पालन किया। चरण सिंह जी का अपने दादाजी के प्रति कितना प्यार था, लोग इस बात का प्रमाण देकर सुनाते थे। एक बार सावन सिंह जी ने आपसे पूछा कि तुम बड़े होकर पुत्र बनोगे, कुपुत्र या सुपुत्र? तब चरण सिंह जी ने पूछा कि दादाजी इन तीनों में क्या अंतर है? तो बड़े महाराज जी ने समझाया कि पुत्र बाप दादा से मिली संपत्ति को ना बढ़ाता है और ना ही खत्म करता है, और जो कुपुत्र होता है वह बाप दादा से मिली संपत्ति को व्यर्थ गवा देता है, और जो सुपुत्र होता है वह बाप दादा की संपत्ति का सही ढंग से प्रयोग करता है और उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर देता है। महाराज चरण सिंह जी ने कहा, दादाजी, बनना तो सभी सपुत्र चाहते हैं, लेकिन सब आपके हाथ में है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने आप को महाराज सावन सिंह जी के सुपुर्द कर दिया कि वह जैसा चाहे उन्हें ढाले। आप सावन सिंह महाराज जी के कदमों पर चले और 1933 में आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की। कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते आप टेनिस में भी निपुण हो गए। जब आप कॉलेज में थे तो हर छुट्टी पर आप डेरे आ जाते थे।
आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा सेवा जत्था बनाया कि जब भी वहाँ पर सेवा की ज़रूरत हो तो सभी दोस्त पहुँच जाते थे। उस समय डेरे में बिजली का कोई प्रबंध नहीं था। जब गर्मियों में सत्संग होता था तब आपको सावन सिंह जी महाराज को पंखा करने की सेवा दी जाती थी। 22 वर्ष की आयु में आपने रावलपिंडी से बीए की डिग्री प्राप्त की और वकालत पढ़ने के लिए आप लाहौर चले गए। 1942 में वकालत करने के बाद आपने वकालत शुरू कर दी। उससे आपको जो भी आमदनी होती थी वह आप बड़े महाराज जी के हाथ में दे देते थे, जो घर के मुखिया थे। बड़े महाराज जी जितना ठीक समझते आपको गुजारे के लिए दे देते थे। 1943 में आपका विवाह हरजीत कौर से हुआ। आपके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए आप वकालत छोड़कर आ गए और सिरसा में वकालत शुरू की। 3 वर्ष बाद सरदार बहादुर जी महाराज ने आपको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। उस समय आपके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। तब आपके छोटे भाई ने सेना की नौकरी छोड़कर संयुक्त परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, ताकि आप बहादुर सिंह जी महाराज द्वारा छोड़ी गई जिम्मेवारी को पूरा कर सकें। महाराज चरण सिंह जी ने लगभग 4 दशकों तक डेरा ब्यास में सेवा का कार्य संभाला। आपने महाराज सावन सिंह जी से दीक्षा ली, जो उनके दादा और महाराज जगत सिंह जी के उत्तराधिकारी थे। जब तक महाराज जी को सतगुरु के रूप में नियुक्त किया गया तब तक डेरा बढ़ चुका था और पूरे भारत में कई सत्संग केंद्र स्थापित हो चुके थे। प्रशासनिक मामलों की उनकी व्यवहारिक समझना उन्हें प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करने की अनुमति दी, जो संगठन को तेजी से बदलते आधुनिक दुनिया में सुचारू रूप से ले जाएं। 1957 में महाराज जी ने डेरे की सभी संपत्तियों को एक चैरिटेबल ट्रस्ट राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी में रख दिया। महाराज जी ने स्वयं समाज के लिए संविधान नियमों और वन नियमों को तैयार करने में मदद की। इस मामले में उनके नेतृत्व में एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जिसके तहत उसकी गतिविधियों का संचालन जारी है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के आध्यात्मिक प्रमुख के रूप में महाराज चरण सिंह जी को संत मत शिक्षाओं के संक्षिप्त और स्पष्टीकरण के लिए जाना जाता था, जो उनके कानूनी प्रशिक्षण और अभ्यास का प्रतिबिंब था। उनके पास विदेश के साथ साथ भारत के भी कई शिष्य थे, जो अक्सर विकास इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में साथ थे, और आपने लगातार सवाल जवाब सत्र आयोजित करते थे। इनमें से कई पुस्तकों में और ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में प्रकाशित हुए थे। आप संत मत के मार्ग की व्यापक समझ प्रदान करते थे। उनके मार्गदर्शन में संत मत पर पुस्तक लगभग हर भारतीय भाषा में प्रकाशित हुई। महाराज चरण सिंह ने एक चिकित्सा नेत्र शिविर धर्मार्थ अस्पताल खोली और आपदा प्रबंधन परियोजनाओं और मुफ्त भोजन वितरण कार्यक्रमों की शुरुआत की, जो
आज भी उनकी विरासत के रूप में जारी है। उन्होंने राधा स्वामी सत्संग ब्यास समिति और महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी बनाई। महाराज चरण सिंह जी ने कई प्रकार की पुस्तक लिखी हैं। महाराज चरण सिंह ने भी अपने सत्संगों में उस नाम की भक्ति में लगने को कहा है कि इस कलयुग में उस नाम के बगैर और कोई साधन नहीं है इस दुनिया से मुक्ति पाने का। वह नाम की दौलत चोरों के अंदर भी है और डाकू के अंदर भी है और संतों महात्माओं के अंदर भी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ पहचान का है। अगर हम एक बैटरी को रेडियो के साथ जोड़ दें तो हम चाहें जिस मर्जी मुल्क की खबरें सुन सकते हैं। इस तरह संत महात्मा से मिलने का एक ही रास्ता है। अगर हम उनकी संगत करते हैं तो वह हमें भी अपने उपदेश पर अमल करवाकर उस परमात्मा में समा लेते हैं। मकसद तो सबका एक ही है कि भजन सिमरन करो और अपनी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा से मिलाओ। 1 जून 1990 को हमारे प्यारे सतगुरु हम सबको रोता हुआ छोड़कर ज्योति ज्योत समा गए। हम सबकी जिम्मेवारी मौजूदा सरकार बाबा जी को दे गए, जिन्होंने हम सबको उनसे भी ज़्यादा प्यार दिया, यानी रूप बदलकर वह डेरे वापस आ गए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।